नमस्कार। आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्कालीन प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंगलवार देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के जवाब पर सदन में हंगामा, बेल में बैठ गया विपक्ष। मानसून सत्र के तीसरे दिन सुबह बुधवार सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए बुलाते ही कांग्रेसी ने विपक्षी विधायकों को बुलाने का मौका नहीं देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। नारेबाजी के बीच ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना जवाब देना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने करीब 1.5 घंटा विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही अपना जवाब दिया। मुख्यमंत्री का जवाब समाप्त होते ही कांग्रेस विधायक सदन से उठकर बाहर चले गए। बीएससी और एमएससी नर्सिंग में प्रवेश का शेड्यूल तय 30 तक करे आवेदन। एचपीयू शिमला ने नए शैक्षणिक सत्र में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। निजी और सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 30 सितंबर तक चलेगी। कोर्स में प्रवेश के लिए एक ही दिन 21 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस को जनता के बीच जाकर करेंगे बेनकाब। विधानसभा सदन में स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते ही बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़े तेवर दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच कांग्रेस को बेनकाब करेंगे। कोरोना संकट में लोगों को मदद की जगह कांग्रेस ने अपने दल के भीतरी घोटाला किया है। सरकार जहां 13 करोड़ खर्च कर बाहरी राज्यों से अपने लोगों को प्रदेश में लाई गई, कांग्रेस ने अपने हाईकमान को 12 करोड़ प्रदेश में खर्च करने के कागज भेज दिए। पार्टी को लूटने के लिए ये काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में जहां 1-2 दिन का विधानसभा सत्र करा रहे हैं, हमने 2.5 दिन सिर्फ चर्चा को दी है। वेतन कटने से विपक्ष नाखुश है तो लिख कर दे, सबका पैसा होगा वापस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कोरोना संकट के बीच काटे जा रहे विधायकों के वेतन को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्षी विधायकों पर जोरदार हमला बोला। कहा कि वेतन कटने से विपक्ष नाखुश है तो लिख कर दे, सबका पैसा वापस करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दान की गई राशि का शोर नहीं मचाया जाता। ये पैसा इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मकवा विधायक राकेश सिंघा ने वेतन नहीं लेने को लेकर 1 साल की चेक एडवांस में दे दी है। असल भाभी से कहा जाता है सिंघा ने इस बारे में कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटा। हिमाचल विधानसभा में गूंजा कंगना का मामला, सीएम ने घर तोड़ने की निंदा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा के मुद्दे पर तनातनी हो गई। 2 बजे भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कंगना की सुरक्षा और उनके मुंबई की स्थित कार्यालय को बीएमसी की ओर से तोड़े जाने का मामला उठाया। होशियार सिंह ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने देश विदेश में नाम कमाया है। बड़ी खबर विधानसभा में बिल पेश, हिमाचल में अब महंगी होगी वाहनों की रजिस्ट्रेशन। हिमाचल में जल्द ही वाहनों की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी। वहीं कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली मशीनरियों का भी टैक्स अब 1 साल के लिए नहीं बल्कि अन्य वाहनों की तरह 15 सालों के लिए अदा करना होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन, महंगी व अन्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। इस बिल के तहत प्रदेश में जहाँ वाहनों की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी, वहीं अन्य वर्ग को सुविधा भी मिलेगी। संशोधन के लिए लाए गए बिल में 50,000 तक के मोटरसाइकिल 7% रजिस्ट्रेशन देनी होगी। वहीं 51,000 से लेकर 2 लाख तक की मोटरसाइकिल में ये रजिस्ट्रेशन फीस 8% और 2 लाख से ऊपर के मोटरसाइकिल में ये रजिस्ट्रेशन फीस 10% होगी।
इसी तरह 15 लाख रुपए की कार की 8% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। वहीं 15 लाख रुपए से ऊपर अधिक के वाहन की 10% रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। बिल में लाए गए संशोधन में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टैक्स के मामले में भी रखा गया है, जिसमें अब नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे JCB और अन्य को एक बार ही टैक्स देना होगा। इससे पहले इन्हें हर साल टैक्स देना पड़ता। वाहनों की 15 साल बाद होने वाली रजिस्ट्रेशन भी महंगी। प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन बिल में वाहनों की 15 साल बाद दोबारा होने वाली वाहनों की रजिस्ट्रेशन को भी महंगा किया जा रहा है, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसके तहत वाहनों की रजिस्ट्रेशन भी उसी के हिसाब से महंगी होगी जितनी गाड़ी महंगी होगी। विधानसभा में बिल प्रस्तुति के बाद सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी होगी। प्रमोशन PWD के 302 बेलदार बने वर्क इंस्पेक्टर, 15 दिन में करनी होगी ज्वाइनिंग। लोक निर्माण विभाग ने विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिश पर 302 बेलदार को कोविड काल में पदोन्नति का तोहफा दिया है। इन्हें वर्क इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति देगी। अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले बेलदारों को 5 श्रेणी में विभाजित करके प्रमोशन दी गई है। पहली श्रेणी में 10वीं पास वो बेलदार शामिल है जिन्हें 20 साल के सेवा काल के बाद प्रमोशन दी गई। हादसा, मोड़ पर टक्कर के बाद खेतों में पलटी कार, बाल बचे सवार। खबर है कुल्लू से। जिला कुल्लू के साथ लगती खराल घाटी के महेश में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद एक गाड़ी के पलटने का मामला सामने आया है। ये घटना दोपहर बाद हुई जब एक कार कुल्लू से खराल घाटी की तरफ जा रही थी। मोड़ पर अचानक सामने आ रही दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर होने से सड़क के किनारे खेतों में पलट गई। गाड़ी पलटने से चालक व सवारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, जबकि गाड़ी को भारी क्षति हुई है। खबर कांगड़ा से। एम्बुलेंस सेवा गंभीरता के लिए बनी वरदान, 108 में बेटे को दिया जन्म। खबर ज्वालामुखी से। संकट की घड़ी में 108 एम्बुलेंस लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रही है। ताजा मामला ज्वालामुखी के सनेत की रहने वाली गंभीरता का है। गत दिन घर पर गंभीरता की तबीयत बिगड़ी। गंभीरता के परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए उसको ज्वालामुखी अस्पताल दिखाया। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर महिला को 108 एम्बुलेंस से टांडा मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। अभी महज 5 किलोमीटर का सफर तय हुआ था कि अचानक महिला को प्रसव वेदना प्रारंभ होगी। इसके बाद 108 के अंदर मौजूद मेडिकल कर्मियों ने अपना काम कर। खबर चंबा से। चंबा के इन 3 गांवों में नहीं है एम्बुलेंस योग्य मार्ग। लोगों ने ADC को सौंपा मांग पत्र। चंबा जिले के कई क्षेत्र एम्बुलेंस योग्य सड़क से भी नहीं जुड़ पाए हैं। इसी कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंबा सदर के हरदासपुरा बाड़ के गांव टिक्कुरू लाहड़ी मुचेड़ी के लोग अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक फोरम के जिलाध्यक्ष PC ओबराय की अगुवाई में बुधवार को ADC से मिले। इस मौके पर उन्होंने एक मांग पत्र सौंपकर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। गुरलाहाड़ में कच्चा मकान गिरा, मां बेटा घायल। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत कथों के गुरलाहाड़ गांव में एक कच्चा मकान गिर जाने से उसमें रह रहे 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें ज्वालामुखी सिविल अस्पताल ले जाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। खबर स्कूलों से। सप्ताह भर में जो पढ़ा शनिवार को होगा टेस्ट। अब उच्चतर शिक्षा विभाग भी शुरू करेगा क्विज कंपटीशन। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब हर शनिवार को टेस्ट लिए जाएंगे। सप्ताह भर बच्चों ने जो पढ़ाई की वे कितना सीख पाए इसका पता लगाने के लिए टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। स्कूलों में अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ये 17 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद 19 सितंबर को ये ऑनलाइन क्विज टेस्ट लिया जाएगा। कुनियार में पशुपालन विभाग के कर्मचारी की लापरवाही ने चीर डाला बैल का कान। पशुपालन विभाग के कर्मचारी की कथित लापरवाही का दंड एक बेजुबान जानवर को भुगतना पड़ा है। मामला कुनियार के साथ लगते कुरू डाबरी गांव का है। पशुओं को टैग लगाने के लिए पहुंचे कर्मचारियों ने महेश के घर पहुंचकर न केवल उसके बैल को टैग लगाने की नाकाम कोशिश की, बल्कि इससे बैल का कान भी पूरी तरह से चीर डाला। अपनी गलती को भांपते हुए परिजनों के गुस्से को देखते हुए कर्मचारी उस मर्ज का इलाज किए बगैर ही वहां से फरार हो गया। महेश ने इसकी शिकायत CM हेल्पलाइन नंबर 1100 पर की है और मुआवजा भी मांगा है। इन दिनों पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की टैगिंग की जा रही है। खबर मंडी से। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया तो घर से निकाल दी बहू। महिला ने वर्षा सालिका में काटी रात। सरकाघाट में एक महिला ने ससुराल के खिलाफ पुलिस में मारपीट व दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है।
महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मजबूरन महिला को रात अपने 4 साल के बेटे के साथ बारिश में वर्षा सालिका में गुजारनी पड़ी है। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की। आज सुबह जनवादी महिला मोर्चा ने महिला के ससुराल के बाहर प्रदर्शन किया तो पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे की गहमा-गहमी के बाद पुलिस घर का दरवाजा खुलवा पाई। नगर निगम बनाने को कम होगा आबादी का क्राइटेरिया, कैबिनेट के फैसले के बाद विधेयक लाई सरकार। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में जनसंख्या के मापदंड को 50,000 से घटाकर 40,000 करने का निर्णय लिया था, जिस पर बुधवार को सरकार ने सदन में विधेयक लाया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा सदन में पेश किए गए इस विधेयक में जनसंख्या के क्राइटेरिया को कम करने की बात कही है। इसके लिए नगर निगम संशोधन विधेयक लाया गया, जिस पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। सबसे बड़ी खबर, हिमाचल में होगा 14 सुरंगों का निर्माण। हिमाचल में 14 सुरंगों का निर्माण होगा। इसमें से सर्वाधिक जिला शिमला में 6 सुरंगें शामिल हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले में सैकड़ों किलोमीटर दूरी कम होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सदन पटल पर पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में दी है। जिला शिमला में लिफ्ट से लक्कड़ बाजार, लिफ्ट से हेमलैंड, लिफ्ट से IGMC, संजोली, ढली, निगुलसरी, त्रांडा, जिला बिलासपुर के कैंची मोड़ महला, जिला कुल्लू और मंडी के बीच भू होना, हमीरपुर जिला के बगाना धनेटा, जिला चंबा के होली उतराला, इसी जिले में तीसा किलाट, चामुंडा होली सुरंग, जिला कांगड़ा, गग्गल स्थित झंझेली, जिला मंडी और चलोड़ी जोश कुल्लू में शामिल है। पैट पीटीए का अनुबंध सेवाकाल नियमित काल में शामिल करने और पुलिस कर्मियों का अनुबंध घटाने का विचार नहीं। सरकार का ग्रामीण विद्या उपासक, पैट और पीटीए अध्यापकों की अनुबंध काल की सेवाओं को नियमित काल में शामिल करने का कोई विचार नहीं है। विधायक विनय कुमार व पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि जो अध्यापक इनके अनुबंध काल के समय विभिन्न श्रेणियों में इनके साथ ही पदोन्नति या सीधी भर्ती से नियमित आधार पर नियुक्त हुए, उनके सेवा संबंधी अधिकार इससे प्रभावित होंगे। कृषि सब्सिडी से खरीदे ट्रैक्टर का नहीं होगा दूसरे कामों में इस्तेमाल। वीरेंद्र कंवर। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि सब्सिडी से खरीदे गए ट्रैक्टरों का काम दूसरे काम में नहीं किया जा सकेगा। मंत्री ने सदन में कृषि में रोजगार से विषय पर नियम 130 के तहत चर्चा के दौरान ये बात कही है। हिमाचल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के 17,490 मामले। हिमाचल सरकार ने बुधवार को सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कुल 17,490 मामले सामने आए हैं। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने जानना चाहा कि प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कितने हैं, क्या इन्हें रेगुलर करने का कोई प्रस्ताव है। सरकार ने बताया कि इस संबंध में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऊना की युवती ने चंबा में फंदा लगाकर दी जान, सुसाइड नोट बरामद। चंबा जिले के खैरी क्षेत्र की शेरपुर पंचायत में ऊना जिले की एक युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी है। युवती डाक विभाग में कार्यरत थी। उसका शव भी घर की सीढ़ी पर लटका हुआ मिला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डाक विभाग में कार्यरत युवती शेरपुर में एक किराए के मकान में रहती थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें युवती ने आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। पुलिस ने आरंभिक जांच के आधार पर CRP की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 5 और मौतें, 288 नए मरीज, रोजाना 5,000 सैंपलों की हो रही है जांच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने